नमस्ते भाई और बहनों। मैं हूँ पुत्र प्रयाग शुक्ला और मेरे पिताजी प्रभास शुक्ला। तो आज हम नैतिक शिक्षा के बारे में कुछ प्रश्न करेंगे और हमारे पिताजी प्रभास शुक्ला उत्तर देंगे। तो आज हम जानेंगे कि नैतिक शिक्षा क्या है। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार। नैतिक शिक्षा, सबसे पहले तो हम यह समझेंगे कि वर्तमान शिक्षा पद्धति और जो प्राचीन शिक्षा पद्धति में क्या अंतर था, तभी नैतिक शिक्षा को हम और ज़्यादा गहराई से समझ सकते हैं। तो प्राचीन शिक्षा पद्धति भगवान राम, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी और अनेक ऋषि और महापुरुषों ने जो अध्ययन किया, गुरुकुल शिक्षा पद्धति, उसको ही हम प्राचीन शिक्षा पद्धति कहते हैं। और वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति चल रही है, जिस पे हम अध्ययन करते हैं, डिग्री प्राप्त करते हैं, वह अंग्रेज शिक्षा पद्धति की व्यवस्था रही है। उसको ही हम थोड़ा बहुत परिवर्तन करके आज उस पे ही हम चल रहे हैं। दोनों शिक्षा पद्धतियों का अपना विशेष महत्व है, पर चूँकि यह मनुष्य जीवन हमको इस ब्रह्मांड में मिला हुआ है, तो सबसे बड़ा विषय तो है मनुष्य को अपने जीवन के बारे में जानना है कि जीवन क्या है, इस जीवन में हमें करना क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, यह जानना अति आवश्यक है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में क्या था कि 64 कलाओं की शिक्षा प्राप्त होती थी, जिसमें शस्त्र के बारे में बताया जाता था, शास्त्र के बारे में बताया जाता था, कृषि के बारे में बताया जाता था, व्यवहार संस्कार कैसे होने चाहिए, हमारे बड़ों के प्रति कैसा आदर सम्मान होना चाहिए, छोटों से हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, वाक कला, बात करने की कला, पाक कला, हमको जीवन में कैसे भोजन औषधियों का उपयोग करना है, इन सब कलाओं का अध्ययन होता था। और आज हमारी जो शिक्षा पद्धति है, उसमें हम विज्ञान की ओर आगे बढ़ रहे हैं, यह बहुत ही अच्छी बात है, पर हम जीवन के उन अमूल्य पहलुओं से दूर रह जाते हैं। हम सिर्फ भौतिकवादी होते जा रहे हैं और तेज़ गति में हम चलना सीख रहे हैं, पर शांत रहना, ध्यान, योग, इसकी भाषा से हम दूर होते जा रहे हैं। और वही हमारे आज के तनाव का कारण है, वही हमारे अशांत होने का कारण है, वही हमारी चिंता समस्याओं का कारण है। तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से यह विचार रखता हूँ कि मनुष्य को संतुलन बनाना चाहिए। हम प्राचीन शिक्षा पद्धति और वर्तमान शिक्षा पद्धति के बीच में अगर मध्यस्थता लाते हैं और संस्कार शिक्षा के साथ साथ हम विज्ञान शिक्षा का भी ग्रहण करते हैं, अर्थात ज्ञान के साथ विज्ञान का अगर हम पालन करते हैं, तो हमारा जीवन और भी सुखमय हो सकता है। हम अनेक प्रकार की डिग्रियां तो ले रहे हैं, पर जीवन के उतार चढ़ाव में हमें कैसे पेश आना है, कैसा व्यवहार करना है, यह हमें आज भी नहीं पता है। हो सकता है हम कलेक्टर बन जाएं, हो सकता है हम एसपी डीएसपी हो जाएं, हो सकता है हम भारत सरकार के बड़े से बड़े पदों को प्राप्त कर लें, पर मानवीयता का जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, यह भी हमें, इसका भी बोध हो, यह आवश्यक नहीं है। तभी तो हम सुनते हैं कि फलाने जगह पे एक बड़े अधिकारी ने आत्महत्या कर ली, एक बड़े अधिकारी ने भ्रष्टाचार के केस में पाया गया। तो यह कारण क्या है? हमारी वास्तविक ज्ञान, वास्तविक शिक्षा की कमी, संस्कार की कमी, व्यवहार की कमी, विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को कैसे पेश आना है, इसकी कमी। डिग्री मात्र से मनुष्य पूर्ण हो जाता है, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं सभी बच्चों से
विनम्र निवेदन करता हूँ कि वह महापुरुषों की शिक्षा को भी ग्रहण करें। महापुरुषों ने जो इस तप रूपी जीवन जिया है इस संसार में, भगवान श्री रामचंद्र जी, कृष्ण जी, गौतम बुद्ध, महावीर जी, ऐसे अनेक महापुरुष हैं, स्वामी विवेकानंद जी, दयानंद सरस्वती जी। इनकी शिक्षा क्या थी? संस्कार शिक्षा, गुरुकुली शिक्षा, आत्मिक शिक्षा। इस शिक्षा का भी, इस शिक्षा से ही उन्होंने इस ब्रह्मांड में अपना स्थान प्राप्त किया है, अपने आप को सुखमय, शांति, योग, ध्यान की ओर अग्रसर किया है। और साथ ही उनका बौद्धिक ज्ञान, आज की शिक्षा का भी ज्ञान उनको प्राप्त था। और कुछ प्रश्न हो शिक्षा से संबंधित आप कर सकते हैं। मेरे को एक ऐसा प्रश्न है जिसमें मेरे को जानना है कि आज की मतलब शिक्षा में हमें कैसा ज्ञान मिल सकता है, और मतलब कैसे डिग्री आता, जैसे कि MBS और MBA, बिल्कुल। और स्कॉलरशिप जितनी भी एग्ज़ाम्स है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्रयाग जी आपका। आज की शिक्षा पद्धति वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी है। मैं इसको नीचा करना या इसके बारे में कुछ कमी खोजना, ऐसा मेरा विचार बिल्कुल भी नहीं है। इस शिक्षा पद्धति के माध्यम से हम अपना इसको संतुलन के साथ हम अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। आप अच्छे महापुरुषों की, विद्वानों की जीवनी पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आधुनिक शिक्षा पद्धति में हम जो विषयों का अध्ययन करते हैं उसमें है आपका हिंदी, गणित, भूगोल, विज्ञान, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, ऐसे अनेक विषय हैं। कानून की शिक्षा है, बहुत सुंदर व्यवस्था है कानून की शिक्षा, इसका भी अध्ययन करेंगे। हम अपनी रुचि के अनुसार उन विषयों का चयन करते हैं। अगर हमारा रुचि मैथ्स में है, गणित में है, तो हम गणित के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ा करके PhD कर सकते हैं, इस लेवल तक जा सकते हैं। विज्ञान के माध्यम से, साइंस के माध्यम से आप बहुत अच्छे डॉक्टर्स बन सकते हो। मैथ्स के माध्यम से आप बहुत अच्छे इंजीनियर्स हो सकते हो। और अनेक विषय कॉमर्स हैं जिसके माध्यम से CA वगैरह हो सकते हैं आप। बहुत अच्छी व्यवस्था है, पर उसके साथ में संतुलन चाहिए, नैतिकता का, व्यवहार का, संस्कार का, तब आप पूर्ण होते हैं। और कुछ प्रश्न है? गुरुकुल और शिक्षा भी पद्धति से संबंधित और भी एक प्रश्न है कि आप लोग जब आप लोग छोटे थे तब आप लोग कैसी शिक्षा लिए, जैसे कि मम्मी पापा, चाचा चाची, जब छोटे थे तो वो कैसी शिक्षा लिए? बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम लोग से पहले पीढ़ी ने कैसे शिक्षा ग्रहण की है। तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं बस्तर के आदिवासी क्षेत्र से मैं शिक्षा ग्रहण किया। तो वहाँ पे आश्रम व्यवस्था थी, आश्रम की। तो आश्रम में क्या होता था कि एक डिसिप्लिन, अनुशासन। मैं तो घर से आश्रम जाया करता था, पर वहाँ पे आश्रम में जो बच्चे रहते थे वो सवेरे 4 बजे उठ जाते थे। उठ करके 5 बजे बढ़िया प्रार्थना करते थे, मंत्रोच्चारण करते थे, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र का ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। फिर सर्व कल्याण के लिए मंत्रोच्चारण किया जाता था हमारे द्वारा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ऐसे और ओम का हम लोग कंटिन्यू ओम का जाप करते थे 5 मिनट तक।
मेरे साथ आप भी करेंगे। ओ इस तरह से जब हम लोग सामूहिक रूप से इस मंत्रोच्चार को करते थे तो एक बहुत ही सुंदर वातावरण निर्मित होता था। वो वाइब्रेशन जो है उसको आज भी मैं महसूस करता हूँ। सामूहिक रूप से करने का एक अलग ही इसमें आनंद है। और साथ में योग करना, ध्यान करना, ये सारी चीज़ें हमको बचपन में ही 5वीं तक की शिक्षा में ही सारी चीज़ें आ गई थी। लेकिन आजकल के बच्चों को ये सारी शिक्षाएं नहीं मिल पाती है। इसकी कमी कहीं न कहीं समाज में देखने को मिलती है कि बच्चों के अंदर में चिड़चिड़ापन, क्रोध आना, अव्यावहारिक होना, इसका कारण है लगातार पढ़ाई का बोझ। ये कोर्स कर लो, ये पढ़ाई कर लो, यहाँ ट्यूशन कर लो, वहाँ पढ़ाई कर लो। ये सारी चीज़ें आज से ही बच्चों के मन में एक बोझ की तरह कार्य कर रहा है। जबकि जो बचपना होता है संतुलन का होता है। आप संस्कार शिक्षा के साथ, खेल कूद के साथ पढ़ाई का अध्ययन करते हैं तो वो मन को प्रसन्नचित्त रखता है और वो ज्ञान हमारे अंदर में प्रवेश भी करता है। पर आज जो है छोटे बच्चों में भी तनाव देखने को मिलता है पढ़ाई के प्रति। हाँ, मतलब मेरे को तो पढ़ाई से नहीं है। मतलब जैसे कि कोई अगर मेरे को कुछ करता है, मतलब कोई चिढ़ाता है, तब थोड़ा सा मेरे को आता है, पर मैं शांत रहता हूँ मतलब। बिल्कुल, लेकिन ये स्वाभाविक है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। समाज जिस जगह में पहुंच जाता है उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव सभी को पड़ता है। हम भी जिस जगह में हैं, हमको वो संस्कार जिस उस समय में हमको मिले, ईश्वर की कृपा थी। और उस समय जो प्रभाव था निगेटिविटी का है, चाहे वो हाँ उस जो भी है, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में भी आई है। ये सामान्य है, ये जो हर समय, परिस्थिति, काल के हिसाब से हर कोई प्रभावित होता है। तो इसमें समय भी आप शांत रहने की जो अभ्यास करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। यही तो योग है, यही ध्यान है, यही हमारे महापुरुषों का ज्ञान भी है। तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने आप को संयमित रखिए, संतुलन में रखिए, अच्छी शिक्षा ग्रहण करिए, विद्वता के साथ आगे बढ़िए। आप स्वतंत्र हैं, हर व्यक्ति यहाँ पे स्वतंत्र है। पिता पुत्र संवाद में हम ये विषय रखना चाहता हूँ मैं कि आप पुत्र होने के नाते आप किसी प्रकार से मेरे अधीनस्थ हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप एक स्वतंत्र जीव हैं। अपने स्वतंत्र विवेक से, विचार से जो आपको अच्छा लगता है, जो शिक्षा आपको अच्छी लगती है, वो आप करने के अधिकार क्षेत्र में हैं। काबिल। पर जो माता पिता का जो अधिकार जताते हैं वो इसलिए कि आप कहीं गलत राह पे ना चले जाएं, क्योंकि आपको अभी नहीं पता कि क्या सही क्या गलत है। इसलिए जो माता पिता जो रोकते हैं, टोकते हैं, वो आपको सही दिशा दिखाने के लिए ही टोकते हैं, ताकि आप गलत मार्ग पे ना जाएं। लेकिन आप अपने लिए किसी भी चीज़ को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उसके लिए एक एज बना हुआ है। आप जो है बालिग की अवस्था बोला जाता है, 18-20 साल की अवस्था में जब आ जाते हैं तब उस चीज़ का चयन आप कर सकते हैं। तब तक आपको बीच बीच में मार्गदर्शन के लिए ही रोका जाता है कि भाई ये चीज़ मत करो, ये चीज़ करो, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बताना रहता है उद्देश्य। बाकी हर जीव स्वतंत्र है अपने सही और गलत करने के निर्णय को लेने के लिए। ईश्वर का हम सभी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना सुंदर जीवन हमको दिया है ना। उस जीवन के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहिए। आपको यह मानव जीवन मिला है, यह बहुत ही गौरव का विषय है। बहुत ही ईश्वर का कृपा है हम पर कि हमको यह मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है। इस मनुष्य जीवन में हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका भी ज्ञान हमको लेना चाहिए और उसके आधार पर हमको अपने कर्मों को चयन करना चाहिए। जीवन में
ऐसे कई बार होते हैं कि हम गलत कर जाते हैं, पर हमको उसका ज्ञान होना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए कि भाई यह चीज़ मुझसे गलत हुई है और हम अपने सही मार्ग को चुनें। ये उतार चढ़ाव जीवन में लगे रहना है ना। इस चीज़ से प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है, और जो अच्छा होता है वो अच्छा ही होता है। अच्छे कर्म को कभी मत त्यागें आप, बुरा त्यागने योग्य होता है, अच्छा कर्म निरंतर पालन करने के लिए होता है। आज चूँकि नैतिक शिक्षा का विषय था, तो नैतिक शिक्षा में ये सारी चीज़ें आती हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यही नैतिक शिक्षा है, कोई अलग से इसका कोर्स डिग्री नहीं है, व्यवहार ही है, संस्कार ही है। बड़ों के पास जाके बैठ करके कुछ सीखना ही तो नैतिक शिक्षा है। वही गुरुकुल शिक्षा पद्धति में भी था। वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाते थे, वहाँ से हमको मंत्रोच्चारण के माध्यम से संस्कार, ब्रह्मांड के बारे में, सृष्टि के बारे में, ज्ञान विज्ञान के बारे में, सभी के बारे में ज्ञान प्राप्त होता था। और वेद के नीचे आता था उपनिषद। उपनिषद में क्या होता है कि नज़दीक बैठ करके शिक्षा ग्रहण करना, मतलब गुरु के नज़दीक रह करके ही जो हमको शिक्षा मिलती है उसको और सरल करने के लिए, वेद ज्ञान को सरल करने के लिए उपनिषद बना हुआ है। उसके पास फिर अनेक प्रकार की नीतियाँ हैं, चाणक्य नीति है, विदुर नीति है, ऐसे अनेक प्रकार की नीतियाँ हैं। तो कृष्ण नीति है, भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने भगवत गीता में कितना अच्छा ज्ञान दिया है, संपूर्ण मानव जाति के लिए है। बच्चों को तो अभी से भगवत गीता की शिक्षा मिलनी चाहिए, मंत्रोच्चारण करवाना चाहिए। हम 5वीं 8वीं में कई मंत्र जो पढ़े थे भगवत गीता के, आज भी हमको थोड़ा थोड़ा याद आता है। जैसे पुस्तकस्था तुया विद्या परहस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने ना सा विद्या ना तत्तनम। पुस्तक में रखी हुई विद्या या दूसरों के हाथ में गया हुआ धन आवश्यकता पड़ने पर दोनों ही काम नहीं आती हैं, क्योंकि पुस्तक में रखी हुई वो ज्ञान मेरे को है तो मैं उसका सही निर्णय ले सकता हूँ। धन मेरे पास है तो उसका मैं सही उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे के हाथ में है तो मैं कैसे उपयोग करूँ। यह शिक्षा हमको कई मंत्रों के माध्यम से, कई नीतियों के माध्यम से मिलती है ना। वैसे ही आपका भगवत गीता में आता है एक मंत्र, है ना, अशोचननो शोचस्वतम प्रज्ञावादस्य भाषसे गतासूनस्य नानुशोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, तुम बातें तो पंडितों की तरह करते हो, है ना, पर छोटे छोटे सुख और दुख में रोते रहते हो। पंडित लोग क्या होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो ये सब चीज़ों के पीछे में जो चला गया है या जो जाने वाला है उसका शोक नहीं करते हैं। मृत्यु है वो तो आनी है, आज नहीं तो कल आएगी, इस पर क्या शोक करना है, वो तो सत्य है ना कि जन्म लिए हैं तो मृत्यु तो होनी ही है, फिर इसका किस बात का शोक। आत्मा है जो सदैव इस ब्रह्मांड में रहती है ना, विद्यमान रहती है, अनेक प्रकार के रूप लेती रहती है, कभी मनुष्य का, कभी जीव जंतु का, पेड़ पौधे का, कुछ का भी ले सकती है, आत्मा है। पर ये शरीर तो एक दिन हमको छोड़ के जाना है, कब तक इसको बांध के रखेंगे आत्मा को, है। इस तरह से सब चीज़ जानते हुए किसी चीज़ का शोक करने की जरूरत नहीं है। क्या लेकर आए थे, जो लेकर जाना है, कुछ भी नहीं, बस यहाँ जो कर्म करेंगे हम वही है कि नहीं। इस तरह से अनेक धर्म ग्रंथों से हमें को ज्ञान मिलता है, उन ज्ञानों को हम लोग ग्रहण करें, अपने जीवन को उच्चतर उठाएं, सुख के साथ, शांति के साथ ही जीवन को जिएं, रस के साथ। आनंद है इस जीवन में, बहुत भरपूर आनंद है, उसका आनंद लो। कहीं ये हो गया, वो हो गया, ये नहीं करना चाहिए कि ज़्यादा प्रपंच में नहीं फंस करके सत्य को जानते हुए कर्म करते रहो। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, कल और विषय को बढ़ाएंगे आगे। इस पे तो चर्चा नियमित चलती रहनी है, निरंतर चलती रहनी है। ठीक है, नमस्कार करिए। नमस्ते। ओम शांति। मन